आज हमारा नेतृत्व हम पर किस मुंह से विश्वास रखेगा जब 50 साल पुराने नेता जिनको इतने पदों से नवाजा गया वो ऐसा धोखा दे सकते हैं? तो बताइए हम पर किस तरह से हमारा नेतृत्व भरोसा करेगा? हम सबका भरोसा तोड़ा, पार्टी का भरोसा तोड़ा। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो एक टिप्पणी की थी कि आज मैं आजाद हो गया। 2 दिन से जो इनकी टिप्पणियां हम सुन रहे हैं तो हमें भरोसा हो गया है कि आप गुलाम हो गए हैं, आजाद नहीं हुए। कांग्रेस दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये तिरंगा यात्रा है राहुल गांधी के समर्थन में और राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आए इस सिलसिले में। और इसके साथ साथ आखिरकार क्यों संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित कर जाती है, इसी को लेकर कांग्रेस दिल्ली में एक तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट हो गई हैं। 14 विपक्ष पार्टियां दिल्ली में तिरंगा यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। तमाम तरीके से विपक्ष एकजुटता की मिसाल पेश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस में ही बगावत देखी जाती है। कांग्रेस के कुछ ऐसे मंत्री हैं, कुछ ऐसे विधायक, सांसद हैं जो लगातार कांग्रेस पर ही हमलावर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर से और कांग्रेस से अलग हो चुके गुलाम नबी आजाद की। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। गुलाम नबी आजाद की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बीते दिन उनका एक बयान सामने आता है। वो यहाँ पर कांग्रेस पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि सोनिया और राहुल गांधी की वजह से वो कांग्रेस से बाहर हुए हैं। यहाँ पर राहुल गांधी सोनिया को काम करने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद को अपने पिता के समान मान चुके हैं और कहते हैं कि इनका उम्र बहुत बड़ा है और इनका कद भी बहुत बड़ा है और कांग्रेस में इनका पद भी बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पर गुलाम नबी आजाद कुछ और ही पेश करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पर हमला दागते हैं, लेकिन यहाँ पर अडानी मुद्दे और JPC मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाने नहीं साधते हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं? क्या अब आगामी चुनाव को देखते हुए गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि उनका रुख कांग्रेस की तरफ तो कड़ा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ नरम दिखाई दे रहा है। इसी सवाल के जवाब पाने के लिए आज मैं अपने सहयोगी से बातचीत करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पर हमलावर साबित होते हैं। कहते हैं कि मैं कांग्रेस से इसलिए अलग हुआ हूं क्योंकि राहुल और सोनिया गांधी कांग्रेस में है और वो ही कमान संभाल रहे हैं। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का अलग होना और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ ना बोलना और कांग्रेस पर हमलावर होना क्या साबित करता है कि कांग्रेस का तो साथ नहीं लेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के जो है इस्तीफे देने के बाद से ये सारी बातें और इस तरीके की चर्चाएं जो होनी शुरू हो गई थी कि गुलाम नबी आज़ाद जिस वजह से और जिस तरीके से उन्होंने ख़ास तौर से उनको जो BJP से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है, उसके पीछे का बड़ा कारण ये माना जाता है कि जब वो राज्यसभा से अपना आखिरी भाषण दे रहे थे विदाई के समय, और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की थी, जिसके बाद से ही ये सारी बातें कही जाने लगी और इस तरीके की कयास आराई जो है वो राजनीतिक जानकारों के तरफ से लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि इस्तीफे के बाद BJP में उनकी जो है वापसी हो जाए। लेकिन अभी इस समय देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाया जाना इस समय गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा, या फिर उस समय जिस समय उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था, जो 7 पन्नों का उन्होंने पत्र लिखा था अपने इस्तीफ़ेनामे में, जो सारी बातें उन्होंने दर्ज करवाई थी, उसमें यह भी था कि दरअसल राहुल गांधी को हाईजैक कर लिया गया। उनके आसपास जो इर्द गिर्द के जो तमाम नेता हैं वो लगातार उन तक जो है ज़मीनी स्तर की तमाम बातें जो है, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उन तमाम बातों को उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। और उसका कारण ये होता है कि कांग्रेस पार्टी तमाम जो है विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की, निकाय चुनाव की बात करें, उसमें जो उनकी जो है आप कह सकते हैं कि जो पोजीशन होती है वो बेहतर नहीं होती है और BJP जो है लगातार जो है बाजी मारती नजर आती है। तो ये तमाम ऐसे कई बड़े फैक्टर थे और इससे पहले भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ
कई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी को छोड़ा था। उसमें मात्र गुलाम नबी आज़ाद नहीं शामिल है। ख़ासतौर से G20 का अगर आप जिक्र करते हैं तो उसमें पी चिदम्बरम शामिल है, कपिल सिब्बल शामिल है, खुद गुलाम नबी आज़ाद शामिल है, जो है आकाश आनंद शामिल है। तो ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी तमाम बातों को रखते हुए पार्टी को छोड़ा, उससे यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो है काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो पार्टी से वापसी जो है उनकी होने की उस तरीके की उम्मीद जो है वो नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीतती है, उस जीत के बाद जो गुलाम नबी आज़ाद अपने बातों को रखते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत में उनकी भी खुशी है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतर नेता को खोया है, क्योंकि वो राजीव गांधी के समय से लगातार कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे और लगातार कांग्रेस पार्टी के उस उतार चढ़ाव भरी राजनीति में उन्होंने अपने सही मार्गदर्शन का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी की वापसी में एक बड़ा किरदार जो है वो निभाया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके जो है इस्तीफे के बाद जिस तरीके से कई बड़े नेताओं ने उनको तरह तरह के जो है बातें कही उनके खिलाफ और आरोप लगाए, हालांकि उन आरोपों में कितना दम है और कितना सही है वो तमाम ये जांच का विषय है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जिस राजनीतिक कश्मकश में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई में गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेताओं का साथ अगर कांग्रेस के पास होता तो ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक जो है मददगार साबित होता। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो है रणनीतियों में कई बड़े बदलाव भी होते, लेकिन फिलहाल इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक कमी ज़रूर खल रही है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि एक जो है नए बदलाव से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही इस तरीके की बातें कही जाने लगी थी कि कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार वापसी करेगी, फिर से एक बार जो है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, उस यात्रा के संपन्न होने के बाद अगर देखें तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन उन चुनावों के नतीजों को अगर समझें तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई एक बड़ा इशारा नहीं करते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है जनता के बीच, उन्होंने अपनी एक जगह एक पहचान फिर से एक बार स्थापित की है, ऐसा भी नहीं लगता है। क्योंकि कई ऐसे राज्य उसमें शामिल थे, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहाँ पर भी उस तरीके की जो बेहतर स्थिति कांग्रेस की नज़र नहीं आई। जी बिल्कुल, जैसा कहा कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव साबित करता है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को कड़ाके की टक्कर देगी। बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन जो नाराजगी है वो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है अबरार जी, तो क्या यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन भी किया था। ठीक इसी तरीके का मामला था जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ है। तो हो सकता है कि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें जाहिर सी बात है कि राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक जो उनके पास इस समय आप कह सकते हैं जो तमाम जानकारियों की बात करें या फिर राजनीतिक जो उनके पास सूझबूझ है, उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए वो बेहतर काम कर सकते हैं। अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो बीजेपी ज़रूर उनको कोई ना कोई बड़ा पद ऑफर करेगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि बड़ा पद मिल सकता है, अब ये कयास के अनुमान से लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं और बड़ा पद भी मिल सकता है। खैर ये तो देखने वाली बात है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद पर हमले भी किए गए। कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस से निकल के वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आखिरकार वो गुलाम हो गए हैं, ऐसे पवन खेड़ा कहते हुए नजर आ रहे थे। ये सारी बातें आपने सुनी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास भी आपने देखे। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस की तरफ तीखा रुख आजमाते हुए नजर आ रहे हैं और नरमी दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वो पार्टी बदल सकते हैं, फेर बदल कर सकते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।